तो सबसे पहली बात ये है कि ये स्कैल्पिंग के लिए मैंने बनाया 5 मिनट का टाइम फ्रेम आइडियल है। जो मेरी ख़ुद की स्ट्रेटजीज़ हैं, जो मेरा ख़ुद की ऑब्ज़र्वेशंस हैं, वो सारी मेहनत मैंने अपने इस इंडिकेटर में डाल दी है। ठीक है, तो ये आपको गाइड करेगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हेयर योर सिग्नल इज़ सेल स्टॉप हंट, यानी कि ये जो इंडिकेटर है वो वॉल्यूम बेस्ड है। ठीक है, आपको वॉल्यूम और मोमेंटम बताएगा कि सेलर्स एक्टिव हैं या बायर्स एक्टिव हैं, आपको क्या इंडिकेट किया जा रहा है। तो जैसे ही 5 मिनट की न्यू कैंडल बनती है वो आपको वहाँ से गाइड करता है। अगर कोई सेलर बायर्स बहुत एक्टिव होते हैं या मार्केट मैनिपुलेशन मूड में होती है तो यहाँ पे आपको कोई सिग्नल का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, ना बाय का ना सेल का। उसके अलावा ये वाला आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल नज़र आ रहा है, साइन, साथ ही इसके ये सेल का साइन आ गया। ओके, तो जी थोड़ी देर पहले, इस वक्त हुए हैं 11:55, थोड़ी देर पहले तक हम लाइव में ही थे जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। इस 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैंडल्स बन रही थी। तो मार्केट यहाँ पहुँचती थी, बाय का इसने बाय स्टॉप हंट का सिग्नल दे दिया। यहाँ पहुँची बाय स्टॉप हंट का सिग्नल, यहाँ पहुँची कैंडल, ये क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, लेकिन यहीं से वो बाय स्टॉप हंट का सिग्नल दिए जा रही थी। ओके, 1 मिनट के लिए आप ज़रा ये प्राइस चेक कीजिए कि यहाँ से क्या है, 4798.9। तो ये जो विक मारी इसने 4801 तक, एटलीस्ट 10 पिप्स तो इसने इजीली दे ही दिए ना, 10 पिप्स का मूव दे दिया। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, ये हो गई क्लोजिंग। फिर यहाँ पे इसने बाय स्टॉप हंट का लगा दिया था इंडिकेटर। अब यहाँ से इसने अच्छे खासे ऑलमोस्ट 40-50 पिप्स का मूव हमें दिया। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर उसने बाय स्टॉप हंट का ही हमें इंडिकेटर दिया, लेकिन इसके ऊपर मार्केट गई नहीं, बल्कि यहीं से मार्केट नीचे आ गई। लेकिन स्टिल बाय का सिग्नल था। यहाँ पे आ गए, डोजी कैंडल बनी है, बिल्कुल छोटी सी शूटिंग स्टार, लेकिन यहाँ पे भी बाय का सिग्नल था। एटलीस्ट जब हम यहाँ पहुँचे इस मूवमेंट पे तब तक भी बाय का सिग्नल आ रहा था, लेकिन ये फेल क्यों हुआ, इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। ठीक है, अच्छा आपको नज़र आ रही होगी, एक सेकेंड में आपको एरो में बता दूँ, ये वाली रेड लाइन। ठीक है, ये वाली रेड लाइन एक रेजिस्टेंस है जो मैंने ऑलरेडी मार्क की थी। अच्छा, मैं अपने चार्ट के ऊपर हमेशा इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखती हूँ कि कहाँ से कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकते हैं। लाइक आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये डेली बेसिस के ऊपर ये हमारा चार्ट अपडेट होता है। ये रही और ये रही, और ये इसकी स्पेशल जो मैंने ये बनाया है रेक्टेंगल शेप, ये वाली इसकी स्पेशल रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठी हुई 4860 के करीब। तो ऊपर भी हमारे लेवल्स हैं, ये हमारी लेवल्स हैं। अब इंडिकेटर को आपने कब फॉलो करना है, कब नहीं करना, मेरा दावा है, मेरा इंडिकेटर 95% एक्यूरेसी देता है। इस स्ट्रेटजी में, स्कैल्पिंग में 95% आपको सक्सेस मिलती है, लेकिन 5% नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? अब जब यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिल रहा था और ये सिग्नल फेल हो गया, तो ये उसी 5% में आ जाता है, 95 में नहीं आता। उसके बाद से यहाँ से कंटिन्यू हमें सेल का सिग्नल आता रहा, सेल 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 सेल। तो हर कैंडल में हमें सेल, इवन स्टिल भी हमें सेल स्टॉप हंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है जो इसको रोक सके कि यहाँ से नीचे ना जाओ। कोई ऐसी यहाँ पे सपोर्ट नहीं बैठी हुई, तो ये नीचे जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस एक लेवल है। उसका मतलब ये होता है जब आप ये इंडिकेटर यूज़ करें, यहाँ पे इवन आपको बाय दिखा रहा है, लेकिन आगे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप समझ जाएं कि ये वाला जो बाय है ये रिस्की है।
बाय का तो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम है, बायर्स हैं, बायर्स एक्टिव हैं, ऊपर जाना चाहते हैं। उसके मुकाबले में आप ये वॉल्यूम भी देखें, बायर्स का वॉल्यूम कितना अच्छा आ रहा है, सेलर्स का यहाँ पे बहुत कम था। यहाँ जाके इस कैंडल के ऊपर सेलर्स का वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन उसके पीछे बायर्स ही एक्टिव थे, जिसकी बेस पे हमें इंडिकेट कर रहा था। लेकिन उसका ये जो लेवल है ये बायर्स क्रॉस नहीं कर पा रहे, बट ये बार बार कोई भी अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट जब यहाँ पे कैंडल्स बार बार टच करती हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाती है। इन द फ्यूचर इसको तोड़ना ही तोड़ना है निहाओ। बहरहाल यहाँ से जब ये कैंडल रिजेक्ट हुई, फिर सेल का कंटिन्यू सिग्नल अभी ये लाइव आपके सामने है। यहाँ तक भी जाके सेल का सिग्नल आ रहा था, कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऐसी लेवल्स नहीं थी जिससे ये रिजेक्शन होके वापस बाहर चला जाए या कुछ भी ऐसा नहीं है, इतना कुछ ख़ास नहीं है, एक मामूली सा ऑर्डर ब्लॉक है और ये इतना मैटर नहीं करता। तो एग्जैक्टली वहीं से प्राइस सेल स्टॉप हट में चली गई और हमें बहुत अच्छा मूव इसने दे दिया। इस सिग्नल को इंडिकेटर को यूज़ करते हुए मेरा मशवरा ये है कि आप इसमें सिर्फ स्कैल्प करें। एवरी 10 पिप्स कैच, एवरी 10 पिप्स, ठीक है, उसके ऊपर आप एग्ज़िट कर लें। भले वो आपकी ट्रेड जो है वो 50 पिप दे जाए, 100 पिप दे जाए, 200-300 पिप भी दे सकती है कोई इस तरह की बड़ी कैंडल्स बन के। लेकिन जो रिस्क फ्री ट्रेडर है, जो स्कैल्प करना चाहता है, वो बस इसी में खुश रहे। आप अपनी लॉट साइज़ अपने वॉलेट के हिसाब से सेट करें, 10 पिप्स कैच करें, निकल जाएं। अब ये 5 मिनट की कैंडल जो रिसेंट चल रही है, इसने हमें कितनी दफ़ा ये ट्रेड दी। यहाँ से अगर मैं, ठीक है, इधर से हमने उठाई 47.71 से 47.71 से उठाई, फिर हमने यहाँ तक जाके 70 तक से 69 तक 68 तक भी गया है। हमने 20-30 पिप्स इजीली निकाल लेने थे, एग्जिट कर लो। मैं तो मशवरा दूंगी आप 10 पिप्स कर लो। अब ये दोबारा ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, मैं यहाँ से सेल करूँगी। पर्सनली मैं अपनी ट्रेड ये ओपन भी करूँगी अपनी चार्ट की, अपनी ब्रोकर के ऊपर, ठीक है, और मैं सिर्फ इसके 10 पिप्स कैच करूँगी, नथिंग मच। उसके अलावा भले अभी मुझे लग रहा है मार्केट मज़ीद डाउन जाने वाली है, बट इट्स ओके, आई कैन, ठीक है, मेरी ट्रेड ओपन है। अब देखते हैं कि ये सेल स्टॉप हंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जो कैंडल्स जाती हैं स्मार्ट मनी की मूवमेंट के ऊपर, वॉल्यूम बेस्ड और प्राइस एक्शन की बेस पे ये मैंने इंडिकेटर बनाया। तो ट्रेडिंग भी इस तरह से है जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं। जब आप गाड़ी लेके निकलते हो ना, ड्राइविंग करते हो या सीखते हो, तो ड्राइव करते वक्त आपको स्टीयरिंग पकड़ के सिर्फ विंडो स्क्रीन पे नहीं देखना होता कि सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और किसको आपने ओवरटेक करना है, किसको देख के कोई चीज़ है जहाँ पे ब्रेक लगाना है, कोई स्पीड ब्रेकर है जिस पे आपने स्लो हो जाना है। नहीं, आपको साइड मिरर्स पे नज़र रखनी होती है, आपको बैक मिरर पे नज़र रखनी होती है। ओवरऑल कहते हैं कि जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी तो यही सुना था कि ड्राइवर की 4 आंखें होनी चाहिए जो हर तरफ नज़र रखें। सम टाइम ऐसा होता है ना, हमारी गलती नहीं होती लेकिन आसपास वाला आके ही हमारी खड़ी गाड़ी को भी मार के चला जाता है, तो हर चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। ट्रेडिंग में भी आपको हर चीज़ पे नज़र रखनी होती है। अगर मुझे देखिए ये इस रेजिस्टेंस का पता नहीं होता ना, तो मैंने जस्ट इंडिकेटर के आसरे इसको यहाँ से बाय कर लेना था और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, या फिर स्टॉप लॉस अगर मैं नहीं लगाया होता तो ये लाजमी मेरा लॉस हो जाता। क्योंकि स्कैल्पिंग में मैं स्टॉप लॉस अवॉइड ही करती हूँ। 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट की कैंडल स्टिक होती है, अगर प्राइस रेंजिंग कर रही है तो अगर आपका टीपी हिट नहीं होता तो ब्रेक इवन ज़रूर हो जाता है। ये खैर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हर कोई अपने हिसाब से चलेगा। स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छा और ज़रूरी भी होता है हमारे लिए। तो बेसिक बात यही है कि जब आप हर चीज़ पे नज़र रखते हो ना, सारी चीज़ें पूरे दिन का आप पहले एनालिसिस करो, अपनी लेवल्स को मार्क करो, उसके बाद आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, वो उस पर बहुत अच्छा काम करेगी। अब जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है
तो ये बार बार मुझे सेल स्टॉप हंट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से मैं देखती हूँ इसके नीचे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है जो इसको नीचे जाने से रोके। सही है, कोई, अंटिल के ये जो येलो लाइन नीचे पड़ा है वहाँ तक प्राइस जाए तो उसको रोक सकती है। अभी इसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो ये मुझे सेल का सिग्नल दे रहा है। मैंने यहाँ से पर्सनल एक ट्रेड उठाई भी है सेल की, और मैं इसको देखूंगी। अगर ये थोड़ा बहुत लॉस में जा भी रही है ना, इट्स ओके, आई कैन वेट। इम्पोर्टेंट कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है तो मैं वेट कर सकती हूँ जब तक कि ये मेरी लेवल तक जाए। अगर ये मुझे अभी 70-80 पिप्स के लॉस में भी चली जाए ना, मैं अपने अकाउंट के हिसाब से इसको होल्ड करूँगी। टीपी हटा के ब्रेक इवन लगा दूंगी, इसकी टीपी ब्रेक इवन पे कर दूंगी। एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट नहीं बना तो लॉस भी नहीं होगा, ज़ीरो पे भी ट्रेड निकल जाएगी। कई आपने मेरे स्क्रीनशॉट में देखा होगा जहाँ पे $0 का होता है, वो जस्ट ब्रेक इवन्स होता है। अगेंस्ट जा रही है ट्रेड, लेकिन वो वापस जाके ब्रेक इवन में ज़रूर क्लोज होगी। तो ये कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जो आपने अपने जहन में रखनी है इंडिकेटर के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। और लेवल्स जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं, कैसे मार्क करते हैं। कुछ लोग उसके लिए फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं, कुछ पिवट पॉइंट्स यूज़ करते हैं। मैं इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, मैं मैनुअली अपने लेवल्स को मार्क करती हूँ। तो जो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एनालिसिस है, मैं किस तरह से लेवल्स को देखती हूँ, तो वो भी मैं किसी दिन आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी किसी लाइव सेशन में कि मैं किस तरह से लेवल्स को देखती हूँ और वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये था इस इंडिकेटर के हवाले से जो भी हमारी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप खुद देख लें, और अगर कोई इसके अलावा क्वेरीज़ हों आपकी तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। एक और चीज़ थी जो सब पूछ रहे थे कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और इसकी टीपी कहाँ पे लगाना चाहिए। टीपी का मैंने आपको मेंशन किया था, मैं फिर बता देती हूँ कि मेरा अगर मशवरा आप माने तो एवरी 10 पिप्स पे आप कैच कर लें मूवमेंट को। ठीक है, जब आपको स्पेशली जब 5 मिनट की एक न्यू कैंडल स्टार्ट होती है और वो स्टार्ट में आपको बोलता है कि आप स्टॉप बाय करें या सेल स्टॉप हंट करें, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड ओपन करें, 10 पिप्स निकाल के क्लोज कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर आप वेट करें, दोबारा वो आपके उसी लेवल पे कैंडल अप डाउन होके दोबारा जाएगी और स्टिल आपका सिग्नल जो होगा वो वैलिड होगा। मतलब कि वो ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने अभी भी इसको बाय सेल करना है सेम लेवल पे, आप दोबारा एग्जीक्यूट करें, फिर दोबारा 10 पिप्स कैच करके अगेन निकालें। 50-50, 60-60 पिप्स भी आपको इसमें मूवमेंट में मिल जाते हैं। जब आप इसको ट्रेड में पक्के हो जाएंगे ना तो आपको एग्जैक्टली कैंडल्स का पता चल जाएगा। लाइक मुझे अभी कैंडल्स का बिहेवियर पता है कि ये वाली जो एक कैंडल बनी उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल कैसी बनेगी और वो क्या करेगी। जब एक प्रो ट्रेडर ट्रेड करता है और बिगिनर्स में फ़र्क होता है, लेकिन उस ये सब समझने के लिए सालों लगते हैं। इस चीज़ में सिर्फ कोई इंडिकेटर आपकी हेल्प नहीं करेगा। हाँ, ये है कि ये उस सारे जो इंडिकेटर मैंने बनाया ना, उस सारी ही नॉलेज का एक निचोड़ है। ये आपको ऐसे ही सिर्फ एक छाप नहीं देता कि यहाँ से बाय करो या सेल। एग्जैक्ट आपको वो उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन है, एनालिसिस है। वो उन सारी चीज़ों को देख के फिर आपको ही गाइड करता है कि यहाँ से अब ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको स्कैल्प के लिए कैच करें। और ये जो इंडिकेटर है ही स्कैल्पिंग के लिए। इसको प्लीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं लीजिएगा, हायर टाइम फ्रेम पे ये काम नहीं करेगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये काम नहीं करेगा। ये स्पेशली 5 मिनट की स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ करती हूँ उसी पे डिज़ाइन किया गया है, उसी पे काम करेगा। अब 5 मिनट में आपको सिर्फ एक सेटअप मिले या 10 सेटअप मिले, 3 मिले, 5 मिले, जितने मिलते हैं आप वो कैच कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि स्टॉप लॉस आपने अगर लगाना ही है तो जो इसकी रीसेंट कैंडल चल रही है उसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी ना, उसका हाई या लो आप मार्क कर लें। बाय जा रही है तो उसकी जो लो होगी वो स्टॉप लॉस कर लें। अगर सेल में जा रही तो उसका जो बाय होगा वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पर्सनली मैं जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाती, वेट करती हूँ उस चीज़ का, कैंडल्स के बिहेवियर का कि किस तरह से वो मूव कर रही हैं। अगर मेरी टीपी हिट नहीं होती और 20-30 पिप्स लॉस में जा रही है तो एटलीस्ट मैं उसको
टीपी हटा के जो है ना ब्रेक इवन लगा देती हूँ। ब्रेक इवन पे लाजमी मेरी ट्रेड वो क्लोज़ होके एटलीस्ट मेरा लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ें ये मैटर करती हैं। आप लोग लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं किसी को मना नहीं करी, क्योंकि आपके वॉलेट आपको पता है, आपके लॉट साइज़ आपके हाथ में, आप किस तरह से अपने अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो आप चाहें तो प्रेवस कैंडल का हाई एंड लो जो है वो एज ए स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। टीपी जो है मैं सजेस्ट करूँगी एवरी 10 पिप्स, क्योंकि वो कंफर्म मूव होता है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। कई दफ़ा आपको 10 मूव पिप्स देख के ना फिर वो कैंडल रिवर्सल हो जाती है, तो उससे अच्छा नहीं है कि आप 10 पिप्स कैच करें, दोबारा सेटअप का इंतज़ार करें, उसी 5 मिनट के अंदर अंदर आपको दोबारा वो सेटअप मिले, फिर उसको आप चांस को अवेल करें। और एक और चीज़ है, वो भी एक टिप है कि जब हाई वोलेटिलिटी चल रही हो, कोई न्यूज़ का टाइम हो 5:30 बजे 8:30 बजे, बेसिकली इसी टाइम पे न्यूज़ होती है, न्यूज़ के टाइम पे आप ना करें तो अच्छा है इस इंडिकेटर को इस्तेमाल, क्योंकि उसमें सडन बहुत बड़े बड़े मूव्स मिल जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप यही चीज़ कर रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप सडन एक इतना बड़ा मूव आ जाएगा, अगर सिग्नल अल्लाह ना करे फेल होता है, तो आपको एक इतने बड़े मूव में आपका पूरा जो है अच्छा खासा लॉस हो सकता है। और इस तरह न्यूज़ वाले टाइम में तो आपने स्टॉप लॉस लगाया भी होता है, सम टाइम स्लिपेज इतनी होती है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता, और मार्केट ने बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस ले लिए होते हैं, बहुत आगे मूवमेंट दी हुई होती है, तो इसलिए आप न्यूज़ टाइम में ट्रेडिंग अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, और कोई क्वेरीज़ हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में या किसी लाइव सेशन में आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।